साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अपने दौर में इंतहाई मुतनाज़े फैसले किए, मुल्क को बेपनाह नुकसान पहुँचाया, बेशुमार गैर ज़रूरी खुद नोटिस लिए और अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए कई मुतनाज़े इक़दाम उठाए जो आज तक उनका पीछा कर रहे हैं और मुतादिद फैसलों को उनकी रिटायरमेंट के बाद खुद सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर चुकी है। मगर वो शर्मिंदा होने या गलतियों का एतराफ़ करने के बजाय अपने ही इक़दाम का दिफा कर रहे हैं। एक मजहबी प्रोग्राम में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अपने डैम फंड का दिफा किया और फ़ख्र से बताया कि कैसे डैम फंड जो वो 10 अरब रुपए तक छोड़ गए थे वो अब 17 अरब रुपए तक पहुंच गया है। मेरे आने के बाद 10 अरब रुपए इकट्ठे हुए थे। मेरे जाने के बाद मैंने एक 5 रुपये बेंच जो है बनाया था कि ये डैम की मदद की जाए, उस पैसे की मदद की जाए। उस बेंच ने अपने नज़र में ये पैसा महफूज रहे, उन्होंने इस रकम को इन्वेस्ट कर लिया है और अब ये इस वक्त जो अमाउंट इकट्ठा हुआ वो 17 अरब रुपये हो गए। अवाम को डैम बनाने का ख्वाब दिखाकर उनसे पैसे लिए और फिर डैम बनाने के बजाय हुकूमती टी बिल्स में सरमायाकारी कर दी और वो सूद की रकम के साथ 17 अरब रुपए हो गए। तो इस पर साकिब निसार फ़ख्र कर रहे हैं, मगर खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस उनके डैम फंड को गलत अदालती नज़ीर के तौर पर देख रहे हैं। हाल ही में 7 अप्रैल को जस्टिस अतर मिनल्लाह ने अपने तफसीली नोट में लिखा कि कुछ ऐसे वाक़यात हैं जिन आइन के आर्टिकल 184(3) के पस मंज़र में तरजीह मिलनी चाहिए थी, मगर आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल कमज़ोर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बजाय 2 वज़ीर आज़म को निकालने और फौज की तरफ से तख्ता उलटने के मामलात को जायज़ करार देने के लिए इस्तेमाल किया गया। स्टील बिल और रेकॉर्डिंग केसेस भी आर्टिकल 184(3) के तहत सुने गए और इन केसेस को अदालत की तरफ से हद से तजावुज़ करके रियासत की मुआशी पॉलिसीज़ के डोमेन में मुदाखलत करने के तौर पर देखा गया। इसी तरह आर्टिकल 184(3) के तहत फंड्स इकट्ठा करना और डैम्स बनाने के मामलात ने भी अवामी तहफ़्फ़ुज़ात को जन्म दिया। इसके अलावा 27 मार्च को जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने नोट में पॉलिटिकल साइंटिस्ट और लीगल स्कॉलर यासिर कुरैशी की किताब से एक इक़्तिबास कोट किया, जिसमें चीफ जस्टिस के लामहदूद सवाबदीदी इख्तियारात पर तनकीद की गई है और जस्टिस साकिब निसार पर बतौर चीफ जस्टिस इन इख्तियारात के इस्तेमाल पर तबसरा किया गया है, जिसके मुताबिक जस्टिस साकिब निसार ने बतौर चीफ जस्टिस सू मोटो का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए हुकूमत के इंतजामी मामलात में इस हद तक मुदाखलत की कि जो पहले कभी नहीं देखी गई थी और उन्होंने खुद ही मुल्क के तमाम मुआशरती और मुआशी मसाइल हल करने का फैसला कर लिया था, जिसमें साफ पानी की फराहमी, दूध की पैदावार, करप्शन, अस्पतालों की मैनेजमेंट, तालीम और आबादी को कंट्रोल करना शामिल था। 2018 के इब्तिदाई 3 माह में ही जस्टिस साकिब निसार ने 30 मोटो नोटिस लिए। उनमें से अक्सर अखबारों में छपने वाले आर्टिकल्स, न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइंस या फिर सोशल मीडिया पोस्ट की बुनियाद पर लिए गए थे। एक दफ़ा तो जस्टिस साकिब निसार ने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इस तस्वीर पर सू मोटो ले लिया जिसमें एक पतली गली में सूरज से जनाजा ले जाया जा रहा था और फिर सू मोटो नोटिस लेने के बाद मुख्तलिफ केसेस की समाअत में साकिब निसार सरकारी मुलाजमीन को अदालत बुलाते, उनकी बेइज्जती करते और बद इंतजामी पर तबसरे करते, अहकाम जारी करते, कभी ऑफिसर्स को डिसमिस करा देते तो कभी तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते। और शायद जस्टिस साकिब निसार के सू मोटो के इस्तेमाल की सबसे मुतनाज़ मिसाल उनका ये हुक्म था कि मुल्क में पानी का मसला हल करने के लिए डैम बनाया जाए और फिर उन्होंने अरबों डॉलर्स का डैम बनाने के लिए डैम फंड बना दिया। फिर टीवी और अखबारी आर्टिकल्स में डैम फंड की भरपूर तशहीर के अहकाम जारी किए, यहाँ तक कि मुख्तलिफ केसेस में मुजरिमों को डैम फंड में पैसे जमा कराने के अहकाम दिए जाते थे। और फिर अदालत से बाहर जस्टिस साकिब निसार ने गवर्नमेंट इंस्पेक्टर और इंटरनेशनल फंड रेजर का रूप धार लिया। कभी वो अस्पतालों के दौरे करते तो कभी स्कूलों के और कभी वाटर फिल्टर प्लांट्स पर जाकर उसका मुआयना करते और इस सब में न्यूज़ चैनल्स के कैमरे उनके साथ साथ होते। साकिब निसार के डैम फंड और दीगर इकदाम पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं और सख्त तनकीद की जा रही है। डैम फंड जुलाई 2018 में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की जानिब से कायम किया गया था और बाद में वज़ीर आज़म इमरान खान खुद भी इस मुहिम का हिस्सा बने थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में जिस 4 रुकनी बेंच ने डैम फंड कायम करने का हुक्म जारी किया था, उस बेंच में मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल था। यानी मौजूदा 3 रुकनी बेंच जो पंजाब में इंतखाबात के मामला देख रहा है वो भी जस्टिस साकिब निसार के साथ शामिल था। मगर अहम बात यह है कि डैम फंड के हवाले से सिर्फ साकिब निसार ही का जिक्र आता है और उन्हीं पर तनकीद की जाती है, लेकिन ये फैसला चारों जजेस ने इत्तफाक़ राय से दिया था। उस फैसले में यहाँ तक लिखा गया था कि ये हिदायत दी जाती है कि डैम फंड में अतिया की गई रकम के ज़राए के हवाले से कोई भी अथॉरिटी या महकमा सवाल नहीं पूछेगा और मज़कूरा फंड का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक ऑडिट से मशरूत होगा। जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह मुत्तफ़िक़ा फैसला दिया था कि अगर डैम फंड में पैसा देंगे तो ये पूछा ही नहीं जाएगा कि आपका पैसा काला है या सफ़ेद। यह भी इस मुल्क में हुआ था और ख़ुद उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान डैम फंड का हिस्सा बन गए थे और साकिब निसार के साथ मुहिम चला रहे थे और जैसे वो आज अवाम को ख्वाब दिखा रहे हैं
कि वो इक़्तिदार में आएंगे तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के अरबों डॉलर्स आएंगे और मईशत मसाइल से निकल जाएगी, क्योंकि मुल्क में बहुत सारे डॉलर्स आएंगे। उसी तरह वो साकिब निसार के डैम फंड के लिए भी चंदे का मुतालबा इसी तरह कर रहे थे। इमरान खान ने बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों से भी डैम फंड में पैसे जमा करने की अपील की थी। सीजे और प्राइम मिनिस्टर का फंड इकट्ठा हम कर रहे हैं। उन्होंने उस फंड में अब तक 180 करोड़ रुपया इकट्ठा किया है। मैं सबसे पहले तो सारे पाकिस्तानियों को अपील कर रहा हूं, जिधर भी दुनिया में पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में भी जिस कोने पे हैं, सारे अपने मुस्तकबिल के लिए इस डैम के फंड को पैसा आज से देना शुरू करें। तकरीबन 80 से 90 लाख बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं। अगर आप सारे ये सोच लें कि $1000 आपने इस डैम के फंड में अगर आप भेजें तो हमारे पास ये डैम बनाने के भी, दोनों डैम बनाने के लिए भी पैसा हो जाएगा और हमारे पास डॉलर्स भी आ जाएंगे ताकि हमें किसी से कर्जे ना मांगने पड़े। सिर्फ इमरान खान ने अपील ही नहीं की, बल्कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरून मुल्क साकिब निसार के साथ फंड रेजिंग की मुहिम चलाते नजर आए। उस दौरान साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार कहते थे कि पाकिस्तान में डैम की तहरीक जोर पकड़ चुकी है, डैम बनने से कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान में डैम बनाने की तहरीक जो है वो जोर पकड़ चुकी है और इंशाअल्लाह ताला इस तहरीक को अब चंद मुट्ठी भर लोग जो एहतजाज कर रहे हैं, चंद मफाद परस्त लोग जो इस डैम की मुखालफत कर रहे हैं, वो इस डैम को बनने से नहीं रोक सकते। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान के दोस्त साथी साकिब निसार के साथ खड़े होते, वो बड़ी बड़ी तकरीरें करते, बड़े बड़े दावे करते थे। फिर सितंबर 2018 में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान चीफ जस्टिस साकिब निसार ने यह तक कह दिया कि वो रिटायरमेंट के बाद डैम पर खुद पहरा देंगे और डैम पर झोंपड़ा बनाकर रहना पड़ा तो भी रहेंगे। मगर फिर बाद में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन उसी दौरान हम आवाम और हुकूमत को ये बार बार बावर कराते रहे कि सिर्फ अवामी फंडिंग से 1400 अरब रुपए से जायद के डैम की तामीर मुमकिन नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को शौकत खाना मेमोरियल अस्पताल के लिए ज़्यादातर फंडिंग बैरून मुल्क से होती है, मगर ये फंडिंग भी 4 अरब से ज़्यादा नहीं होगी, जबकि वजारत मनसूबाबंदी के मुताबिक सिर्फ भाषा डैम के लिए 1400 अरब रुपए की ज़रूरत है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 2 माह में 2 अरब रुपए जमा हुए हैं, तो 1400 अरब रुपए जमा करने के लिए तकरीबन 700 माह लगेंगे और इस वक्त तक डैम की लागत मजीद बढ़ चुकी होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वसाइल इस तरह जमा नहीं किए जा सकते। पब्लिक फाइनेंस मजाक नहीं है, रियासत को एक खैराती इदारे के तौर पर नहीं चलाया जा सकता। इस लिहाज से देखा जाए तो सिर्फ अवामी फंडिंग से डैम की तामीर मुमकिन नहीं, इसके लिए हुकूमत को बड़े इकदाम उठाना होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 4 जुलाई को डैम फंड कायम किया और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक आज के दिन तक डैम फंड में 3 अरब 31 करोड़ 25 लाख 37,026 रुपए जमा हो चुके हैं। मगर वजारत प्लानिंग के मुताबिक सिर्फ भाषा डैम बनाने के लिए 1450 अरब रुपए की जरूरत है, इसलिए अभी 1447 अरब रुपए की मजीद जरूरत है। इस लिहाज से देखा जाए तो 2 माह में अगर 3 अरब रुपए जमा हुए हैं तो 1447 अरब रुपए के लिए 700 माह लगेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस डैम फंड को सपोर्ट करने का ऐलान किया तो उस वक्त तकरीबन 2 अरब रुपए थे, उसके बाद इजाफा इतना ज़्यादा नहीं देखा गया। बहरहाल 2018 के बाद से मुल्क में सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत साथ मिलकर चंदे से डैम बनाने की कोशिश कर रहे थे। आवाम से अपील की जा रही थी कि चंदा दें, टीवी चैनल्स पर ट्रांसमिशंस कराई जा रही थी, मुल्क के अंदर और बाहर सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस भी हुई। उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार खुद इस कैंपेन को लीड करते रहे, बैरून मुल्क दौरे करते रहे, टीवी चैनल्स पर इंटरव्यूज़ भी दिए। डैम फंड के लिए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें तक काटी गई। सिर्फ यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने डैम फंड में पैसे जमा कराने के लिए एक और अनोखा तरीका भी निकाला था। सुप्रीम कोर्ट मुख्तलिफ केसेस में मुलजिमान पर जुर्माने आयद करती और फिर उन्हें हुक्म दिया जाता कि जुर्माने की रकम डैम फंड में जमा कराई जाए। मगर इसी मामले पर खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान भी इख्तिलाफ देखने में आया था। सितंबर 2018 में एक केस की समाअत के दौरान जस्टिस गुलजार अहमद ने मुलजिम के वकील से कहा कि हम आपके मौकिल पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद कर रहे हैं, जुर्माने की रकम डैम फंड में जमा करा दें। मगर उसी बेंच में शामिल जस्टिस कादी फाइज़ ने जस्टिस गुलजार अहमद से इख्तिलाफ किया और ये कहा कि डैम फंड में नहीं, जुर्माने की रकम ईदी फाउंडेशन को दी जाए। इस पर जस्टिस गुलजार अहमद ने जुर्माने की रकम ईदी फाउंडेशन को देने की हिदायत कर दी थी। डैम फंड की मुहिम के दौरान ये दिलचस्प इंकिशाफ भी हुआ कि जितनी रकम डैम फंड में इकट्ठी हुई थी उससे कहीं ज़्यादा रकम के इश्तिहारात टीवी चैनल्स पर मुफ्त चलाए गए थे। 9 जनवरी 2019 की समाअत के दौरान गवर्नर स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि डैम फंड में इस वक्त तक 9.1 अरब रुपए जमा हो चुके हैं और यह पैसा 50 से ज़ायद ममालिक से आया है। जबकि अटॉर्नी जनरल ने मीडिया की तारीफ करते हुए अदालत को बताया कि डैम फंड की तशहीर के लिए टीवी चैनल्स इश्तिहारात चला रहे हैं और अब तक 13 अरब रुपए के मुफ्त इश्तिहारात चलाए जा चुके हैं। यानी जितनी रकम इकट्ठी हुई थी उससे ज़्यादा रकम की मुफ्त इश्तिहारी मुहिम चला दी गई थी। मगर फिर साकिब निसार रिटायर हो गए और डैम फंड का भी कोई अता पता नहीं चल रहा था। तो अगस्त 2021 में वजारत आबी वसाइल की जानिब से कौमी असम्बली में
डैम फंड के हवाले से तहरीरी जवाब जमा कराया गया, जिसके मुताबिक डैम फंड में 12 अरब 93 करोड़ 40 लाख से ज़ायद रकम जमा हुई। वापडा की जानिब से आज तक इस फंड से कोई रकम हासिल ही नहीं की गई। तहरीरी जवाब के मुताबिक डैम फंड से 18 जून 2020 से 27 अगस्त 2020 तक 6 बार ट्रेजरी बिल्स में सरमायाकारी की गई। ट्रेजरी बिल्स पर कुल 12 अरब 93 करोड़ 40 लाख रुपए से ज़ायद की सरमायाकारी की गई। तहरीरी जवाब में बताया गया है कि भाषा डैम और मोहम्मद डैम के अकाउंट में सिर्फ 7,99,358 रुपए मौजूद हैं। यानी डैम बनाने के लिए मतलूबा रकम तो जमा नहीं हो पाई, अलबत्ता जो रकम जमा हुई थी उसकी भी सरमायाकारी कर दी गई थी और उसमें से 1 रुपया भी डैम पर खर्च नहीं किया गया। मगर आज डैम फंड में चंद अरब रुपए के मुनाफे पर साकिब निसार क्रेडिट ले रहे हैं।